आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ किशोरी जी की आज्ञा से एक नई कहानी के साथ। किशोरी जी के एक भक्त जो दिल्ली के सेठ थे, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। एक समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु के बाद वो सेठ वियोग में चले गए। वियोग में जाने के बाद उनके मुंह पर सिर्फ एक ही बात रहती थी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। कोई भी घर में आता उससे गले लिपट के सिर्फ एक ही सवाल पूछना, किसी ने मेरी किशोरी को देखा, किसी ने मेरी किशोरी को देखा। सब उसे पागल समझने लगे, उनके बच्चे भी उन्हें पागल समझने लगे। कोई भी घर में आता सबके सामने सिर्फ उनका एक ही सवाल, हाँ किशोरी। बच्चों को लगा कि पिताजी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे तो घर में सबके सामने बेइज्जती होगी। एक समय एक रात को पिताजी को ले गए और मथुरा रोड पर छोड़ दिया और कहा, बाबा आपकी किशोरी इसी रास्ते पे गई हैं। उन्होंने कहा, अच्छा मेरी किशोरी यहीं गई है। तो बच्चे उन्हें उसी बीच रास्ते पे छोड़कर चले गए। उनकी किस्मत उन्हें बरसाना की ओर ले गई। बरसाना में जाकर भी उनका एक ही सवाल, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। और सबसे पूछना, किसी ने मेरी किशोरी को देखा, किसी ने मेरी किशोरी को देखा। वहाँ पर लोगों को लगा कि ये किशोरी जी को ढूंढ रहा है। सब ने बोला, हाँ तेरी किशोरी घेवर वन में है। तो वो हमेशा के लिए घेवर वन में स्थित हुए और वहाँ पर पेड़ों से लिपटकर हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। उसी रात किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ घेवर वन में विहार कर रही थी। उन्हें उस सेठ की आवाज़ सुनाई दी कि कोई हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी करके पुकार रहा है। किशोरी जी ने कहा, ललिते मुझे कोई पुकार रहा है। ललिता सखी ने कहा, प्यारी जू आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ आपको कौन पुकार रहा है। जब वो वहाँ सेठ के पास गई तो उन्होंने देखा कि वो सेठ अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है और उन्होंने वही बात आके किशोरी जी को बताई। किशोरी जी, एक सेठ अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, उसकी पत्नी का नाम भी किशोरी है, आप चलिए यहाँ से। तो किशोरी जी ने ललिता का हाथ पकड़ के कहा, ललिते इस गहवर वन की किशोरी कौन है? हम। तुमने उस सेठ की आवाज़ में दर्द सुना है, कितना रो रहा है वो, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी करके पुकार रहा है। गहवर वन की किशोरी तो हम ही हैं, तो हमें जाना ही होगा उसके पास। फिर किशोरी जी उस सेठ के पास आई तो देखा वो हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी करके रो रहा है। किशोरी जी ने कहा, हाँ मैं तेरे सामने हूँ। और जब उसने रूप का दर्शन किया, लाडली जू के सुंदर रूप को देखा, तो सारे ज़माने के अवसाद को भूल गया, सारे ज़माने के दर्द को भूल गया, अपनी पत्नी के वियोग को भूल गया और किशोरी जी के गले लगकर रोने लगा। किशोरी जी के गले लग के वो खूब रोया, अरे किशोरी, अरे किशोरी, अरे किशोरी। किशोरी जी ने कहा, अब तो तेरी किशोरी तेरे सामने खड़ी है, अब क्यों तू रो रहा है, अब तो चुप हो जा। वो बहुत रोया, अरे किशोरी, अरे किशोरी। किशोरी जी ने कहा कि तूने मुझे अरे किशोरी कह के पुकारा है, आज से तू मेरे सहचरी दल की अली है। अली माने सखी। आज हम ही तेरा नाम रखेंगे, आज से तू अली किशोरी के नाम से जाना जाएगा। जाओ, यहीं विलासगढ़ के एक महात्मा है, उनसे जाके दीक्षा ग्रहण करो। अली किशोरी ने कहा, किशोरी जू दीक्षा तो आप ही को पाने के लिए ली जाती है, तो क्या आपको पाने के बाद भी दीक्षा की आवश्यकता है? किशोरी जी ने कहा, जिन पर मैं रीझ जाती हूँ उन्हें संतों की शरण में भेजती हूँ, अपने लाडले रसिक संतों के संरक्षण में अपने भक्तों को रखती हूँ, जाके तुम उनसे दीक्षा ग्रहण करो। उसके बाद वो अली सखी महान रसिक बनी और उनके आज भी कई पद हैं, बहुत पद हैं उनके, जिनमें से एक पद हम आज भी श्रवण करते हैं, हम बल अभिमानी श्री राधा जू के। यही एक पद उनका ही है, अली किशोरी। इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है, नाम जप की महिमा कितनी बड़ी है। वो भक्त अपनी पत्नी का नाम पुकार रहा था, अरे किशोरी, अरे किशोरी, अरे किशोरी। और हमारी किशोरी जो कितनी भोली कि वो एक नाम की महिमा, नाम सुनते ही वो अपने भक्त के पास दौड़ी चली और उसे अपनी भक्ति प्रदान की। इतनी भोली हैं हमारी किशोरी जी, जो केवल नाम जप से ही जीत जाती हैं और दौड़कर अपने भक्त को गले से लगा लेती हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें एक शिक्षा और मिलती है, जिस प्रकार सेठ के बच्चों ने उन्हें बीच रास्ते पे छोड़ दिया, आज की जनरेशन भी तो यही करती है। माता पिता को कुछ भी परेशानी आती है, उन्हें सीधा वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कभी जब हम बचपन में अपने माँ बाप को परेशान करते थे तो क्या उन्होंने हमें अनाथ आश्रम छोड़ा? नहीं। जैसे वो हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता का कंधा बनकर उनका सहारा बनना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ें।
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और नाम जप कीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव त्रयी पारा। किशोरी जी की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए क्षमा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए किशोरी जी की और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए। राधे राधे।